करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना बालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साहिब जी, आपके सुंदर कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। सुंदर साथ, ये तो धामधनी की असीम कृपा बरस रही है हम लोगों के ऊपर, जो श्री कुंजम स्वरूप वाणी जो धामधनी के दिल से प्रकट हुई है, उसमें हमें झीलने का सुअवसर इस ब्रह्मांड में इस घड़ी मिल रहा है। छठे दिन की लीला, पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रास, तीसरा दिन रसूल साहब, जहां अक्षर की आत्म जब मूल मिलावे में जाकर धामधनी का दीदार करते हैं इश्क लेकर, और 90,000 हर्फ सुनती। चौथे दिन की लीला धनी देव चंद्र जी के द्वारा इस जागने के ब्रह्मांड में प्रारंभ होगा, और पांचवें दिन की लीला जब स्वरूप साहब प्रकटे इंद्रावती जी के द्वारा, जहां पर प्राणनाथ श्री जी साहिब जी मेहरबान उनके अंदर विराजे अक्षरातीत, साक्षात अक्षरातीत आवेश स्वरूप से। अब धामधनी ने सब रूहों को अपना हुक्म दे रखा है, और उस हुक्म के जरिए हमें अपने मूल में पहुंचना है। कल भी बात हुई थी लाइट हाउस की। वो लाइट हाउस हुक्म का स्वरूप है, और हुक्म और इल्म के बीच में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हर इल्म का हर हुक्म यानी धामधनी के दिल से प्रकट होता है। तो वैसे तो हुक्म की लीला अव्यक्त रूप में परम धाम में भी है, हुक्म की ही लीला अव्यक्त रूप में अक्षर की वाहिदत स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में, और अक्षर के मन का स्वरूप अक्षर ब्रह्मांड स्वाप्निक स्वरूप यहां पर हुक्म व्यक्त रूप से। तो हर जगह लीला मूलतः धामधनी के दिल से ही संचालित रहती है। तो सुंदर साथ, हम एक चीज देखें, अब हम लोग इस समय कलश हिंदुस्तानी में झील रहे हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे हम चितवन के लिए बैठते हैं तो हमें पहले बता दिया जाता है कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करो,
फिर श्री गुम्मट जी के स्वरूप का ध्यान करो। और तारतम मंत्र की वैसे तो 18,758 चौपाइयां अपने आप में तारतम है, लेकिन इसको संकलित किया है 6 चौपाइयों। तो उसका पाठ करो और फिर अपनी सुरता धामधनी की मेहर भरी नजर को लेकर अपने घर मूल मिलावे में पहुंच जाए। अपना घर परम धाम में रंगमोहन, रंगमोहन में मूल मिलावे में पहुंच जाओ। फिर वहां के सौंदर्य को अपने दिल में धारण कर लो। तो उसी प्रकार से वाणी में झीलने के पूर्व कुछ बातें, जैसे चितवन में आने के पूर्व हम तारतम मंत्र का पाठ करते, उसी तरीके से वाणी में झीलने के पहले बस 3 या 4 चीज दोहरा लेते, फिर वाणी में झीलने का आनंद ही अनंत गुना बढ़ जाता है। पहले तो नूर, अब ये बात तो आप सब जानते हो, कई बार कही जा चुकी है, लेकिन ये वैसे ही है कि जैसे सिर्फ जीवन में एक बार तारतम मंत्र पढ़ लेने से ही काम नहीं चलता, हर शुभ कार्य को शुरू करने के पहले हम तारतम मंत्र का जाप करते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक शुभ कार्य है वाणी में झीलने का। तो इसके पहले कुछ तारतम की वो गुह्य बातें हैं जो 3-4 चीजें हम अच्छी तरह अपने दिल में धारण करें, फिर झीलने का आनंद आप स्वयं देखोगे। आज भी कहें, कल भी कहें, तो आप ये न सोचो कि ये तो कल बता दिया था तो आज क्यों बता रहे हैं। अरे जब हम यहां पे इस संसार में अपने तन को धोते हैं तो कैसे नहाते हैं? शावर खोलते हैं, या जिसके घर पे टब होता है टब के अंदर खड़े होकर शावर खोलता है, बाल्टी में पानी लेकर मग्गे से डालता है। लेकिन ये सब करने के दौरान वो एक कार्य जरूर करता है, साबुन से थोड़ा सा जल डालने के बाद अपने तन को में साबुन लगाता है, फिर जल से धोता है, जिससे जितने मिट्टी कीटाणु हो वो सब धुल जाए। क्या आप तब कहोगे कि साबुन कल तो लगाया था आज क्यों लगाएं? ऐसा तो नहीं। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानना हम सबके लिए वैसे तो आवश्यक है। साबुन के गुण सबको मालूम है, लेकिन सबको रगड़ना पड़ेगा अपने तन के ऊपर। और कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने दिल के अंदर, दिल को भी धोना होता है। तो नूर किसे कहते हैं ये बार बार सुनना होगा। नूर राज्य के दिल को कहते हैं। बस ये बात दिल में धारण कर लो सब सुंदर सा। और उस दिल के 2 अंग हैं। दिल धारण करने वाले अक्षरातीत के चिदघन स्वरूप धारण करते, तो उनके 2 अंग हैं, एक जमाल और एक जलाल। जमाल सौंदर्य को कहते हैं
और सौंदर्य का जो प्रकट स्वरूप होता है वो आनंद होता है, वो श्यामा जी कहलाती है। तो परम धाम के अंदर सभी लीला नूर यानी चिदघन स्वरूप अक्षरातीत करते हैं और सामने प्रकट करते हैं श्यामा जी। तो ऐसे वैसे तो उनका हुक्म कार्य करता है, लेकिन श्यामा जी के अंदर बैठकर वो हुक्म की ऐसी हुक्म वहां अव्यक्त रूप से होता है और व्यक्त रूप से श्यामा जी का दिल कार्य करता है और वो अनंत सौंदर्य को धारण किए होता है। सौंदर्य क्या देता है? आनंद। इसीलिए उसको जमाल का स्वरूप कहते हैं। तो जमाली का गुण का स्वरूप, आनंद स्वरूप श्यामा जी, वो दिल का अंग और मूल दिल नूर है जो उनका चिदघन स्वरूप है। और उनका दूसरा अंग है जिसको सत अंग कहते हैं, जिसके द्वारा धाम धनी के ऐश्वर्य और वैभव की गाथा गाई जाती है और वो योग माया का ब्रह्मांड, वो अक्षर ब्रह्म कहलाता है। तो अक्षर ब्रह्म भी नूर है, क्योंकि नूर यानी धाम धनी के दिल के स्वरूप है। श्यामा जी भी नूर, हादी नूर अंग हक के, रूहे हादी अंग नूर। तो श्यामा जी भी नूर, अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म का दिल की जो लहरें हैं वो अक्षर की वाहिदत कहलाती है और उस वाहिदत की लीला वो अक्षर के नूर की वाहिदत है। उसकी लीला जहां पर होती है उस स्थान को योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। तो अक्षर की वाहिदत और अक्षरातीत की वाहिदत। तो अक्षरातीत की वाहिदत प्रकट होती है श्यामा जी के स्वरूप से। तो परम धाम का जर्रा जर्रा धाम धनी के दिल का वाहिदत स्वरूप है और सबकी स्वामिनी श्यामा जी होती है। तो नूर, नूर जलाल, नूर जमाल। और उस नूर का जो गुण है वो इन दोनों के गुणों में प्रकट होता है। नूर का एक गुण है जमाली और एक गुण है जलाली। और जमाली के जो गुण है वो है इश्क, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, कृपा, संगीत, करुणा। इस ऐसे गुण जमाली के गुण होते हैं और ये सारे गुण परम धाम के अंदर लहराते हैं श्यामा जी के स्वरूप से, जो हर गुण सबके दिल में आनंद पहुंचाता है। इसलिए उसका मूल श्यामा जी का स्वरूप है। और दूसरा जलाली का गुण वो अक्षर ब्रह्म के द्वारा प्रकट होता है, जहां पर परब्रह्म का वो ऐश्वर्य स्वरूप होता है, वैभव स्वरूप होता है। जैसे कल भी बताया था कि एक राजा की एक अंतःपुर की लीला और एक बाह्य साम्राज्य की लीला।
तो अंतःपुर की लीला की स्वामिनी है, यानी परम धाम की लीला की स्वामिनी है श्यामा जी। और बाहर साम्राज्य की लीला में धामधनी का जो स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म है, राजा है। अंतःपुर में राजा और रानी का कोई भेद नहीं होता, सब एक होते हैं, सब प्रेम में रचे पगे होते हैं। तो जितनी भी लाड़ धामधनी के दिल में होता है, उसका प्रकटीकरण भी उनके दिल से होने के का तात्पर्य है कि उनकी इच्छा से होता है। तो लाड़ मिला लेकिन हुक्म का स्वरूप नहीं दिखा, वो तो सिर्फ धामधनी में अपने दिल में लिया, हक को काम कोई और नहीं, देवे रूमो लाड़ लज्जत। और वो लाड़ लज्जत का स्वरूप श्यामा जी के रूप में परम धाम के पक्ष पक्ष में, अंग अंग में वो नूर के ही सब स्वरूप हैं, धामधनी के दिल के स्वरूप। और सबके अंदर वही वाहिद की लहरें वाहिद होती है। तो परम धाम और योग माया में आप अंतर समझ सकते हैं कि ये राजा जी जो हैं हमारे अक्षरातीत, अक्षरातीत के मतलब ही है अक्षर से परे। तो एक है राजाओं का वैभव, ऐश्वर्य, जहां पर जब राजा अपनी सवारी लेकर निकलता है तो कितने घंटे घड़ियाल बजते हैं, तरह तरह के जानवर चलते हैं, सवारियां निकलती, वो उनके ऐश्वर्य और वैभव की गाथा गाता है। तो वो वैभव के स्वरूप भजनानंद अक्षर ब्रह्म होते, और उनकी सारी लीला योग माया के ब्रह्मांड में होती है। तो वो साम्राज्य को संचालित करने का काम मूल में तो राजा जी के हुक्म से होता है, लेकिन उस हुक्म का पालन करने वाले अक्षर ब्रह्म होते हैं। हुक्म नूर जमाल का जो है नूर चला, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर चला। तो हुक्म के ही स्वरूप हो जाते हैं अक्षर ब्रह्म अपने ऐश्वर्य की लीला को दिखाने। तो धामधनी का नूर का वो हुक्म स्वरूप जो उनकी वैभव की गाथा गाता है, और इस काल माया के ब्रह्मांड में जितने आज तक बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने उसी अक्षर ब्रह्म की स्तुति की। इसलिए अक्षर ब्रह्म को एक संज्ञा मिली भजनानंद, यानी कि सभी जीव उनके ही स्वरूप का गीत गाते हैं, महिमा गाते हैं, गुणगान करते हैं, और उससे उनको आनंद की प्राप्त होती है। इसलिए वो हुक्म के स्वरूप नूर जलाल अक्षर ब्रह्म भजनानंद कहलाते हैं। और इस ब्रह्मांड में तो खालिस हुक्म की लीला है। तो एक बार जब ये बात समझ लो, और हमेशा चर्चा के पहले इसको अपने दिल में दोहरा लो कि ये हुक्म के स्वरूप से योग माया के स्वरूप का दीदार करते हुए, जहां पर आपके ही स्वरूपों ने ब्रज लीला और रास लीला जो की थी, वो वहां अखंड रूप से होती है, और आप अपनी सुरता से अपने ही तनों के द्वारा जो कभी आपने नूरी तन धारण किया था उसको देखो।
क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड है, सब लिंग में। पांचवी बहिष्ठ ब्रज और चौथी बहिष्ठ रास। उसमें आप एक बार देखोगे तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इंद्रावती जी को हफ्सा में धामधनी ने साक्षात दीदार दिया उनकी कसनी और विरह के बाद, तो अपनी मेहर भरी नजर से अपने दिल के 8 सागरों का रस उनके नैनों में डालकर उनके दिल में स्वयं ही सागरों के स्वरूप होकर, आवेश स्वरूप होकर बैठ जाते। और इंद्रावती को महामती का खिताब मिलता है, जिससे धामधनी के वो अद्भुत ज्ञान का प्रकटीकरण होता है जिस तरह से। इसलिए उनको महामती कहा कि क्योंकि धामधनी की निज बुद्धि, उनकी बुद्धि से मेहर भरी नजर, मेहर सागर में सर्व रस सर्व रंग सागर होता है, 7 सागर मेहर के सागर में स्थित होता है। और ऐसा सागर उनके नैनों के मेहर भरी नजर से इंद्रावती के दिल में पहुंच जाता है। और उस इल्म को आहिस्ता आहिस्ता शनै शनै जैसे धामधनी ने चाहा अपने हुक्म से प्रकट कराया, लेकिन उस सब का रस तो इंद्रावती को दीदार देते समय ही दे दिया। उसी प्रकार से जब चितवन में हम इस संसार में आवेश स्वरूप की मेहर भरी नजर लेते हैं, तो हमारी सुरता जब धाम की ओर चलती है तो हम अपने उस स्वरूप को देखते हैं जो ब्रज में हमने धारण किया था। वहां तो खाकी तन था, लेकिन उस खाकी तन को यहाँ नूरी तन मिला, क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड में नूर का ही प्रकटीकरण है। और वो नूर क्या है? अक्षर का दिल, अक्षर की वाहियत। तो उसको जब हम देखते हैं एक क्षण के लिए, बस देखा नहीं कि वो 11 वर्ष 52 दिन की संपूर्ण ब्रज की लीला हमारे दिल के अंदर आ जाती है। उसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। फिर जब रास के स्वरूप को देखा तो हमारे ही नूरी तनों ने वहां लीला किया था। बस उसको देखा नहीं कि रास का वो रात्रि का अंतर्ध्यान से पहले और अंतर्ध्यान के बाद की सब लीला का रसपान हमारे दिल में प्रवेश कर जाता है। बस देखना ही होता है, क्योंकि हमको लेकर कौन आया? मेहर भरी नजर का सुख पान। तो उसने हमें अक्षर की वाहियत की सभी लीला, उसके नूर के स्वरूप को का दीदार दे दिया। उसके बाद धामधनी हमको इश्क देकर, इश्क की भूम परम धाम जहां अक्षरातीत की वाहियत है, अक्षरातीत के दिल की लहर है। फिर वहां पे जैसे ही सुरता पहुंचती और सुरता मूल मिलावे में जुगल स्वरूप का दीदार करती है, अपने मूल तनों का दीदार करती है, और ये करते ही धामधनी की मेहर से अब मेरी सुरता अर्श की हकीकत के विद विद स्वरूपों में लीला का रसपान करने लगती है।
जमुना जी, पुखराज, फौज कौसर, माणी, 24 हांस के महल, जवेरों की नहरों, वन की नहर, छोटी राह, बड़ी राह, और नजी की परिक्रमा, कुंज निकुंज, बट पीपल की चौकियां, नूर बाग, फूल बाग, अन्न वन, दूध तनीचा, पश्चिम के चौक, बड़ो वन, मधुबन, महावन, खड़ो कलिया, लाल चबूतरा, तड़ो ताड़, ये सारे स्वरूप हमारे दिल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसी क्षण। बस अपनी सुरता लगाए रखो। ये तन हमें दिया है धामधनी ने, किस लिए? कि हम परम धाम के उस रस का पान करते हैं। उनकी अर्श की बादशाही और योग माया की बादशाही, दोनों उनकी साहेबी है, लेकिन एक साहेबी अव्यक्त रूप से है और एक साहेबी व्यक्त रूप से है। नूर जलाल की साहेबी व्यक्त रूप से, और उस साहेबी में जो दो मुख्य गुण हैं, वो ट्रांसेंडेंस है, जिसको कहते हैं उत्कर्ष, और रेट्रिब्यूशन है, पारितोषिक और दंड का विधान। और ये पारितोषिक और दंड और उत्कर्ष की लीला योग माया में नहीं होती है। इस सत्ता को दिखाना कहां है? उस दिखाने के लिए अक्षर ब्रह्म के मन के मन स्वरूप ये क्षर ब्रह्मांड क्षर पुरुष के द्वारा प्रकट करते हैं, जो अक्षर के मन का मन स्वप्निक स्वरूप है, और वहां के जीवों को चैतन्यता प्रदान कर देते। धामधनी का हुक्म, वो क्षणिक चैतन्यता होती, लेकिन वो चैतन्यता इसलिए प्रदान करते हैं कि वो सारे स्वरूप इन दो गुणों का रसपान कर सके, यानी अपने कर्मों के अनुसार, अपनी उपासना के अनुसार वो अक्षर के नूर नजर तले 8 बहिश्तों में स्थान पा सके। ये इसको कहते हैं उत्कर्ष। ऐसा किया तो 8वां, ऐसा किया तो 7वां, ऐसे पहली तक। और पारितोषिक और दंड का प्रावधान जो 84 लाख योनियों में घुमाने का है, और पारितोषिक अखंड करने का है, इससे निकालने का। तो ये उनके स्वामित्व का, साहेबी का स्वरूप है। वो रूहों को नहीं दिखाना, वो यहां पर जीवों को दिखाना, और रूहों को तो मात्र अक्षर की ये साहेबी को देखना। कहते हैं ना, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन। तो ये अक्षर के खेल का जो विधान है, उत्कर्ष और पारितोषिक और दंड का जो विधान है, वो देखने के लिए हम आए हैं, खेलने के लिए नहीं, क्योंकि हम इसके भाग तो हो ही नहीं सकते। हम तो वो आनंद अंग के स्वरूप हैं जो धाम का स्वरूप है। इससे हमारा वस्तुतः क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। लेकिन देखने को तो हमने ही मांगा था ना। हाँ, मंगवाया था राज जी ने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो हमने ही मांगा था। तो अब हमें जागना है सुंदर सा। अब कलश हिंदुस्तानी के
इस प्रकरण में जो 12वां प्रकरण है, इसके अंदर हम झीलते हैं तो ये जो अभी तक आपने सुना वो आत्म जागृति की एक प्रक्रिया है। किस प्रकार से आत्माएं जागृत होकर अपने मूल स्वरूप परम धाम में ग्रहण कर सके। भी कहूं मेरी सय्यन को, जो है मूल अंकुर, सो निज वतनी सुहागनी, पिया अंग निज नूर। अब जो कुछ आपने अभी तक सुना, क्या आप इस चौपाई के अंदर उसको देख सकते हैं? भी कहूं मेरी सय्यन को, यानी महामती इंद्रावती के दिल में बैठकर अक्षरातीत महामती के द्वारा कह रहे हैं अपनी संगी आत्मा। कहने वाले अक्षरातीत और प्रत्यक्ष में महामती जी। जो तोहे कहे हक हुक्म, हक का हुक्म कहता है, यानी धामधनी का दिल। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामती, और कहो रूहन को जो तेरे तन माए। तो ये तो आदेश हुआ ना महामती को, किसको कहने के लिए? संयम, यानी अपनी संगी आत्मा। भी कहूं मेरी सय्यन को, जो है मूल अंकुर। मूल यानी परम धाम, धामधनी का दिल, नूर। हर स्वरूप का जो मूल है वो अक्षरातीत का दिल है। अक्षरातीत वो चिदघन स्वरूप नूर दिल, नूर जमाल और नूर जलाल, उसी नूर के प्रकट स्वरूप। जमाली की लीला श्यामा जी के द्वारा, जलाली की लीला अक्षर प्रभु के द्वारा, लेकिन इन दोनों को धारण किसने किया? नूर। वो ही हर बात के मूल है। तो जो है मूल अंकुर, वो आत्माएं जो धाम धनी के अक्षरातीत के दिल में विराजती, और वो दिल का जो प्रकट स्वरूप होता है वो श्यामा जी होती, और वो नूर है। तो जितने श्यामा जी के अंग हैं वो सब नूर। हादी नूर अंग हक का, रूहें हादी अंग नूर। और रूहें यानी सिर्फ 12,000 नहीं, परम धाम के 25 पक्ष। तो जो है मूल अंकुर, जिनका स्वरूप है, उस मूल मिलावे में जो मार्फत का मार्फत है, हकीकत में जो मूल मिलावा है वो परम धाम रूपी हकीकत का मार्फत है, और उसका भी मार्फत धाम धनी का मूल अद्वैत वायद है, जो उनका दिल है, वो नूर कहलाता है। तो असल ठिकाना जो है रूहों का, प्रत्यक्ष में मूल मिलावा और मूल में धामधनी का दिल। तो उनका अंकुर जिनका धामधनी के दिल में है, तो उस दिल में बाहर से कोई नया न आ सकता है और न उनके दिल से कोई कहीं जा सकता है।
परम धाम में लीला तो कर सकते, और कहीं नहीं, परम धाम। लेकिन उसी घड़ी वो दिल में भी बैठे होते हैं। यानी रूहों का एक हकीकत स्वरूप होता है और एक मार्फत स्वरूप होता है। एक वाहिदत स्वरूप होता है और एक वाहिद स्वरूप होता है। वाहिद से उनके दिल में विराजते हैं, तो दिल से कहीं बाहर थोड़ी निकल जाते, वो तो वहां अखंड रूप से, शाश्वत रूप से विराजते। लीला रूप में वही वाहिदत के स्वरूप होते हैं, जो हक की वाहिदत कहलाते हैं। अर्श की खिलवत में, दामदनी के दिल में हक की वाहिदत, यानी कि सभी रूप। तो भी कहूं मेरी सैयन को, जो है मूल अंकुर, सो निज वतनी सुहागनी। वो कहां की है? धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप परम धाम में उनकी लीला है, और उनका निवास धामधनी का दिल है। सो निज वतनी सुहागनी, और वो इसीलिए सुहागिन नार कहलाती हैं, क्योंकि धामधनी के दिल में इश्क होता है, और वो इश्क ही उनका कायम अखंड सुहाग है, और इश्क का ही सिंदूर प्रेम लाल रंग का मांग में भरा होता है। अपने ही उनके हकीकत स्वरूप को आपने सागर में झीला, और मार्फत में तो वो वाहिद के स्वरूप हो जाते हैं। सो निज वतनी सुहागनी, पिया अंग निज नूर, यानी अक्षरातीत का नूर। श्यामा जी भी नूर, परम धाम भी नूर, अक्षर ब्रह्म भी नूर, योग माया का ब्रह्मांड भी नूर, तारतम भी नूर, लेकिन असल नूर निज नूर, यानी कि अक्षरातीत का दिल। पिया अंग निज नूर, तो धामधनी के तन भी नूरी और दिल भी नूर। तो धामधनी का अंग जो हकीकत का स्वरूप होता है, और दिल मारिफत का स्वरूप होता है, और उस सब स्वरूप के अंदर धामधनी का दिल ही लहराता है। सो निज वतनी सुहागनी, पिया अंग निज नूर, और पिया के अंग का नूर, यानी उनके दिल का, पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्ज तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी पानी की खुशबू। तो ये सुहागिन जो है वो पिया का नूर अंग है, और वो नूर जो उनका दिल है, निज नूर। पार पुरुष पिया एक है, दूसरा नाही कोई। तो एक ही अद्वैत है, अक्षरातीत, जहां आनंद ही आनंद है। अद्वैत में आनंद है और द्वैत में दुख है। हम दुख देखने आए और दुख देखकर इल्म से अपने अद्वैत स्वरूप में पहुंच जाते हैं। पार पुरुष, पार यानी अक्षर से परे, पार पुरुष पिया एक है, दूसरा नाही कोई। उस अद्वैत के अलावे कोई और नहीं होता है। सुंदर सा, और नार सब माया, प्रकृति पैदा करे
ऐसे कई इंड आलम माया ठौर ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्मा। त्रिगुण किसको दर्शाता है? ये अक्षर ब्रह्मांड। और इसका मूल कहां है? वो चिदानंद लहरी जो अक्षर के चित्त में विराजते, वहां पर इसका स्वरूप है। क्योंकि उसी सबलिक ब्रह्म का स्थूल ही तो अव्याकृत ब्रह्म होता है, मन होता है। सुंदर साथ आप सब जानते तो हो कि चित्त का स्थूल मन क्यों कहलाता है? संस्कार जो होते हैं, अब अभी मैं यहां की बात कर रहा हूं, इस ब्रह्मांड में जो जीव के चित्त में उसके पूर्व जन्म के कई जन्मों के संस्कार समाये होते हैं, और वो संस्कार को गुण उससे मिलकर उसके तन के द्वारा प्रकट होते हैं। तो वो कैसे प्रकट होते हैं? जो चित्त का स्थूल मन होता है, उस मन के अंदर इच्छा आती है इस तन के द्वारा कार्य करने की। सुंदर सा, जैसे हमने तो बहुत बार सुना कि अगर जीव का संस्कार सतोगुणी हुआ, यानी कि पहले के जन्मों में वो ऋषि मुनि होता होगा, तपस्वी होता होगा, तो साधु रूपी वो स्वरूप होता है सतोगुणी। राजा है मार काट वाला, तो राजसी। और मदिरा के उस प्रकार के में लिप्त, तो तमोगुणी। तो ऐसे संस्कार इस तन के द्वारा प्रकट होते हैं। अब सोचो, अगर इस जीव का पहले भी मानव तन था तो ऐसा संस्कार होगा। लेकिन अगर यही जीव, जरा सोचो, इसके पूर्व जन्म में मान लो वो गाय था, तो उस जीव की प्रवृत्ति रहे कोई कितना भी कष्ट दे, उसको कितना भी निचोड़े दूध, वो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो यहां नहीं कहते अरे वो आदमी तो बिल्कुल गाय है, क्योंकि वो उसके संस्कार गाय वाले। लोमड़ी चालाकी के स्वरूप, वो इस तन से प्रकट होता है, जो शातिर होता है, चालाक होता है। शेर सबको खाने को दौड़ना, दया विहीनता की स्थिति, करुणा नाम की कोई चीज नहीं। और ये सारी लीला किससे करवाता है? चित्त अपने स्थूल स्वरूप मन के द्वारा करता है। मन जीव को कहता है और जीव तन को आदेश दे देता है। लेकिन परम धाम की जो आत्माएं हैं, उनका ये स्वरूप की लीला को देख जरूर रही है, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्मांड का मूल वही चिदानंद लहरी है। चित्त देख अवश्य रही, क्योंकि इस मानव तन में आई। लेकिन उसका मूल संस्कार है इश्क, जो धामधनी के दिल में बसते हैं। और जो धामधनी के दिल में बसते हैं, उनका संस्कार क्या होगा? इश्क। और अर्श की हकीकत में लीला क्या होगा? आनंद। तो उनके दिल के अंदर प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद भरा होता है। वो आत्मा का
स्वरूप होता है। तो पार पुरुष पिया एक है, दूसरा ना ही कोई। उस पार पिया के ही अंग रूपा है, पिया अंग निज मूल आत्मा है। और परम धाम में आत्माओं के अलावे दूसरा तो कोई है नहीं। और नार सब माया, यानी कि योग माया में जो लीला भी है, वैसे यहां की माया तो नहीं, लेकिन कहलाता है वो योग माया। इस माया का स्वरूप भी वही है, चिदानंद। तो और नार सब माया, चाहे अक्षर ब्रह्मांड हो, चाहे योग माया का ब्रह्मांड हो, सब हुक्म तले। हुक्म आता है अक्षरातीत से, आता है अक्षर को, और अक्षर उस हुक्म के अधीन होकर योग माया की लीला संपादित करते हैं और काल माया की लीला को संपादित करते हैं। और नार सब माया या में भी विदत दोय, जो रूह असलू ईश्वरी, दूजी रूह सब जहान। बस इसका मतलब यही है जो अभी आपने सुना। जो रूह असलू ईश्वरी, यानी योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की बाह्य तत्व के स्वरूप रूहें हैं। ये परम धाम की रूह और इस रूह में अंतर है। वो जमाली के हैं और ये जलाली के हैं। ईश्वरी सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि अक्षर की बाह्य तत्व के स्वरूप। तो जो रूह असलू ईश्वरी, दूजी रूह सब जहान, यानी कि ये आदि नारायण के स्वरूप। पर रूह न्यारी सुहागनी, इन दोनों से परे आत्मा है। पर रूह न्यारी, न्यारी माने अलग, इससे परे। पर रूह न्यारी सुहागनी, सो आगे कहूंगी पहचान। और उन आत्माओं की पहचान महामती जी कहती हैं, अब मैं तुमको सुनाऊंगी। सैया सुख निज वतनी, जमाली का आनंद किसके ताले में है? जो जमाली के अंग है। सैया, परम धाम की सैया, उनका सुख अपने निज वतन में, धामधनी के दिल में मार्फत से, और उस दिल के प्रकट स्वरूप श्यामा जी के द्वारा परम धाम, हकीकत का स्वरूप। सैया सुख निज वतनी, ईश्वरी को सुख और ईश्वरी को कौन सा सुख है? जो योग माया का सुख है। ईश्वरीय सृष्टियां किसका रसपान करती हैं? जो रास की लीला हुई थी, ब्रज की लीला हुई थी, उसका रसपान करती। सैया सुख निज वतनी, ईश्वरी को सुख और, दुनी भी सुख होसी सदा, आगे कहूंगी तीनों ठौर। तो दुनिया को भी अखंड सुख मिलेगा, दुनी भी सुख होसी होगा सदा, आगे कहूंगी तीनों ठौर। तो ये तीनों ठौर क्षर ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड और परम धाम का। सुंदर साथ, ये तीन ठौर जहां कह रहे हैं ना, दुनी भी सुख होसी सदा, आगे कहूंगी तीनों ठौर। इसका भाव समझ में आ रहा है? सुंदर साथ, ये तीन ठौर कौन है? जहां पर दुनी को सुख मिलेगा, अखंड सुख मिलेगा,
और वो अखंड सुख क्या है? आपने देखा है अव्याकृत में 3, छठी, 7वीं और 8वीं बहिष्ठ है, और सबलिक में भी 3 है, तीसरी, चौथी और 5वीं। और पहली बहिष्ठ तो धामधनी का के हुक्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म के दिल का स्वरूप है, सत्स्वरूप, जहां ब्रह्म सृष्टियों के जीव और ईश्वरीय सृष्टियों के जीव अखंड आनंद को प्राप्त होंगे। तो ये 3 ठौर हैं, अव्याकृत में 3, सबलिक में 3 और सत्स्वरूप में 2। दुनी भी सुख होसी सदा, आगे कहूंगी तीनों ठौर। ए लक्षण सैया अंकुरी, जो होसी इन घर, ए वचन वतनी सुन के आवत है तत्पर। अब जो सैया अंकुरी परम धाम की बताया सुंदर सा, इसके पहले प्रकरण में सुहागनियों के लक्षण भली भांति से धामधनी ने हमें दिया। अब हमें अपने अंदर खोजना है कि क्या इस मानव तन के अंदर परम धाम की आत्मा विराजती है। तो उस लक्षण को संयोग का, जिनका अंकुर धाम में, आप सोचो हमारी चितवन ना इस दुनिया में लगती है, ना योग माया में लगती है, हम तो अपने धाम में ही विचरण करते हैं, मूल मिलावा और परम धाम के 25 पक्ष, हमारा विचरण तो वही होता है। और फिर अनंत सुख को प्राप्त होते हैं रंग पर वाली मंदिर में, जो वो स्वरूप है जो धामधनी का मूल तत्व है। ओम जा ईश्वर। तो अब इस संसार में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी सुरता, उनके दिल के अंदर परम धाम का स्वरूप बसता है। वो वही मिलन विलास में मग्न रहते हैं। तो वो है परम धाम की अंकुरियों का, जो परम धाम यानी जो होसी इनका, जो परम धाम की अंकुरियां हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके लक्षण बताए। ए वचन वतनी सुन के आवत है तत्व, और जिसने भी धामधनी के इन वचनों को सुनकर ग्रहण किया, वो रुक नहीं सकते, वो सीधा परम धाम के स्वरूप में मानो अरस परस हो जाते हैं, इश्क से अरस परस हो जाते हैं। जैसे इन वचन में धामधनी ने बताया कि नक्शे शिख तक का जो स्वरूप है अक्षरातीत का, श्यामा जी का और गुरु का, वो उन अंग अंग से अरस परस हो जाती हैं जो इश्क का सागर के स्वरूप होते हैं। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। सूरत माने सिर्फ अक्षरातीत का ही स्वरूप नहीं, श्यामा जी का स्वरूप और रूपों का स्वरूप, क्योंकि सब एक तन है, एक दिल है।
तुम रूहों मेरे नूर तन, सो वाहिदत के बीच एक। तो ऐसे सुंदर वचन को सुनकर उनकी सुरता उसी क्षण परम धाम में धाम धनी के चरणों में पहुंच जाती है। तो सुंदर साथ आज धाम धनी की कृपा से इस चौपाई नंबर 5 प्रकरण 12 कलश हिंदुस्तानी विराम देते। कल इसके आगे छठी चौपाई से झीलना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे धाम धनी की मेहर से, उनके हुक्म से, उनके लाड से। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस चौपाई को दोहरा लें अपने दिल में। ए लछन सैया अंकुरी, जो होसी इन घर, ए वचन वतनी सुन के आवत हैं तत्पर, आवत हैं तत्पर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ